नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर शनिवार की मास्टर क्लास जो है लेके आते हैं। उसी प्रकार से आज भी जो है हम आपके लिए शनिवार की मास्टर क्लास लेके आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने मार्केट में देखा, यदि आप चार्ट को रेगुलरली एनालाइज़ करते हो, तो आपको पता होगा कि प्रीवियस सेशन में मार्केट ने किस प्रकार से बिहेव किया है। जैसा कि आप मेरे वीडियो आप रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट जो है किसी न किसी इवेंट के बारे में जो है वेट कर रहा है, किसी इवेंट का वेट कर रहा है कि हाँ, प्राइस एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास आकर जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से आपने देखा कि नए वर्ष के आने पर जो है प्राइस ने किस प्रकार से पॉजिटिव क्लोज़ जो है अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जो है दिया हुआ है। तो इसका प्रभाव जो है आप देख ही सकते हो कि किस प्रकार से कई सेक्टर में जो है देखने को मिला है। कई सेक्टर जो है हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी सब सेक्टर के बारे में और स्ट्रॉन्ग जो सेक्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ में यूएस मार्केट के बारे में भी बात करेंगे कि कौन-सा मार्केट जो है अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और स्क्रीन पर जाकर जो है हमें आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे चार्ट पे आ गए हैं निफ्टी के। और यहाँ पे देखिए पिछले सेशन में मार्केट ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए चार्ट पर, यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे प्रीवियस जो है स्विंग हाई को यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है प्राइस ने ब्रेकआउट किया है। यदि यहाँ पे प्राइस को देखो, मैं वीकली चार्ट पर हूँ यहाँ पे, तो इस वीकली चार्ट पर जो है ये जो आपको जो जोन दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली हुई है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिल रही है और एक सेशन के बाद यहाँ से देखिए ये प्राइस जो है रैली बेस करके जा रही है ऊपर और अपने रेजिस्टेंस जोन के पास, है ना, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास आकर जो है प्राइस ठहर रही है। यहाँ पे आप यदि इस चार्ट को जूम करके देखो तो प्रीवियस जोन के पास जो है यहाँ पे प्राइस ठहर रही है और ठहरने के बाद देखिए एक सेशन के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ यहाँ पर मार्केट जो है कुछ ना कुछ सेशन, कुछ ना कुछ इवेंट का जो है इंतज़ार कर रही है और ठीक वैसा ही हुआ। यहाँ पे नए वर्ष के अवसर पर जो है यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला पिछले वीक में। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कैंडल है आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है उससे ब्रेकआउट देखने को मिला। इसके पहले भी प्राइस ने इसे ब्रेकआउट किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करने के बाद जो है हमें कुछ थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला प्राइस में। और इस करेक्शन के दरमियान जो है यदि आप यहाँ पे देखोगे तो एक करेक्शन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। प्राइस जो है इस जोन के 25,800 के जोन के जो है उसको बचा के रखती है प्राइस। ये वाला जोन जो 25,800 का जोन है इसे प्राइस जो है बचा के रखती है और प्राइस ऊपर ही कंसोलिडेट करती है, यहाँ पे आप देखोगे तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर यदि ये बुलिश परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं मार्केट में, तो इसका प्रभाव जो है कई सेक्टर्स में जो है इसका प्रभाव अच्छा देखने को मिला है, जैसा कि आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर आरएसआई को देखें तो आरएसआई क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आरएसआई तो आप सभी जानते ही हो कि आरएसआई देखिए किस रेंज में है। सबसे पहली बात, आरएसआई देखिए किस रेंज में है। अगर ये सच्चा ब्रेकआउट है ना, तो आने वाले सेशन में आरएसआई को इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करना होगा, 70 के ऊपर जाना होगा। यहाँ पे बुलिश कैंडल बने कैसे, चलिए बताता हूँ उसको। यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट किया, ऊपर क्लोज किया, वेरी गुड, लेकिन यहाँ से प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस ऊपर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि हम बुलिश सिनेरियो की बात करते हैं तो। साथ में यदि हम बेरिश सिनेरियो की बात करते हैं तो प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन करना होगा, 25,800 का जोन, और यहाँ से जो है यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाकर जो है नीचे जाए, तो हमें जो है यहाँ पे बेरिश मोमेंट की जो है संभावना मिल सकती है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, ऐसे चलिए मैं यहाँ पे इसको मार्किंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका रोड मैप, प्राइस इसको ब्रेक डाउन करे और यहाँ से देखिए इसको टेस्ट करके जो है प्राइस नीचे आए, तो जो है हमें बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। साथ में यदि आप वॉल्यूम को देखो ना दोस्तों, तो वॉल्यूम देखिए हमें क्या बता रहा है। ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इस ब्रेकआउट के दरमियान ये जो सेशन के अंत में
सेशन के एंड में जो वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम थोड़ा कम है, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि आने वाले सेशन में जब ब्रेकआउट के बाद जब कैंडल बनता है तो वो किस प्रकार से बिहेव करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम डेली चार्ट पे आए, ठीक उसी प्रकार से डेली चार्ट पे कुछ जो बातें जो है एकदम करीब से देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे चार्ट पर क्या देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब कोई देख रहा है, ब्रेकआउट हुआ है प्राइस। और ब्रेकआउट होने के बाद इस ब्रेकआउट के दरमियान जो है, इस ब्रेकआउट के दरमियान ये 2-3 कैंडल के पहले देखोगे ना आप, तो एक सपोर्ट के पास जो है यहाँ पर डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये तो एक सपोर्ट जोन की तरह ही काम कर रहा है ना, प्राइस को रोक रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक डोजी यानी कि एक अलग ही कैंडल होता है। डोजी कैंडल एक इनडिसिजिव कैंडल होता है। डोजी से हमें डिसीजन मिलता है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं ना वो डिसीजन बनाते हैं कि करना क्या है यहाँ से। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग रेजिस्टेंस से, लेकिन यहाँ पे डोजी कैंडल, फिर दूसरे सेशन में गैप अप ओपनिंग, फिर तीसरे सेशन में बुलिश। ठीक है, किस प्रकार से, तो ये जो 3 आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, इस दरमियान जो है वॉल्यूम हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसको जूम करके देखोगे ना, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वीकली चार्ट पर वॉल्यूम जो है कम है और डेली चार्ट पर जो है ज़्यादा है। तो कुछ सेशन के बाद जो है इसका प्रभाव वीकली चार्ट पर दिखाई देगा, कोई बात नहीं। देखिए यदि हम बुलिश सेशन की बात करते हैं, बुलिश सिनेरियो की बात करते हैं, तो प्राइस को इस जोन को संभाल के रखना होगा। ठीक है, प्राइस ऊपर ही हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाए, ऐसा इस प्रकार से रेली बेस का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में यदि आप RSI को देखो तो RSI जो है डेली चार्ट पर बहुत दिनों के बाद, यहाँ पे बहुत दिनों के बाद जो है RSI जो है इस जोन को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट किया है। किस जोन को, यहाँ पे देखिए 60 और 40 का जोन आपको दिखाई दे रहा है, साइडवेज रेंज का जोन, उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। यानी कि हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि यहाँ पर मोमेंटम का भी सपोर्ट हो, है ना, मोमेंटम भी बिल्डअप हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आने वाले सेशन में हम मार्केट किस प्रकार से बिहेव करेगा, ठीक है, उस प्रकार से हम अपना डिसीजन बनाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारा अगला फ्यूचर्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी बैंक फ्यूचर्स। यहाँ पे देखिए, इसमें भी हमें पिछले सेशन में हमें पॉजिटिव जो है क्लोज देखने को मिला, अच्छा जो है मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे देखिए, हम वीकली चार्ट पे बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर वीकली चार्ट पर आप बात करो तो ये कितना अच्छे से जो है बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस जोन को ब्रेकआउट किया, जैसे कि प्राइस यहाँ पे देखिए, प्राइस अच्छे से आ रही थी नीचे से ऊपर, है ना, रेली बेस का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस आ रही थी, और यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिला। सप्लाई के दरमियान जो है किस प्रकार से कैंडल बन रहे थे यहाँ पे देख ही रहे हो, और इसको रिकवर करने के लिए प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, रैली करती है प्राइस, रैली के बाद देखिए प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है, और ब्रेकआउट करने के बाद जो है हम सभी जानते हैं कि प्राइस जो है एक सीधी लाइन में नहीं चलती है। ठीक है, प्राइस एक सीधी लाइन में नहीं चलती। अब अभी आप किसी भी मार्केट के चार्ट को देखोगे, किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखोगे ना, तो यदि हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं ना, यदि हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो प्राइस कैसे चलेगी, ऐसे एक रैली बनाएगी, फिर बेस बनाएगी, एक रैली बनाएगी, फिर बेस बनाएगी, इस प्रकार चलेगी, रैली बेस रैली का फॉर्मेशन बना के चलेगी अप ट्रेंड में। ठीक उसी प्रकार से प्राइस चले, देखिए यहाँ पे प्राइस ने एक रैली बनाया, है ना, रैली के बाद एक बेस बनाया, अब फिर इस बेस से देखिए ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और इस ब्रेकआउट के दरमियान जो है प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है उसको समझते हैं। आइए यहाँ पे चार्ट पे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको छोटा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है 4 वीक का, इस करेक्शन के दरमियान जो है, इस बेस के दरमियान हमें वॉल्यूम जो है वीक बाय वीक जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है, जो सेल करने वाला पार्टिसिपेशन वो कम है, उसकी तुलना में बाय करने वाले पार्टिसिपेशन जो है ज़्यादा है। ठीक है, और आपने पिछले सेशन में देखा कि किस प्रकार से पॉजिटिव कैंडल के साथ, है ना, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के साथ
हमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट देखने को मिला। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे RSI को देखो तो RSI भी किस प्रकार से जो है 70 के पास जाकर जो है वहाँ से थोड़ा सा जो है रिट्रेस करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे 60 से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। देख रहे हो आप कितना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, 60 से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये भी जो भी बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक है ना, उसको आपको देखना है, और इसमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसमें अपने आप को जो है एंटर होने के लिए तैयार रहना है, ये आपका काम है। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है वीकली चार्ट पर। और यदि हम बेरिश मोमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को जो इस जोन को ब्रेकआउट नीचे करना होगा। ठीक है, प्राइस जब तक इस जोन को बचा कर रखती है तब तक जो है बेस मोमेंट के बारे में हम बात नहीं कर सकते। ओके, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आप आके देखोगे तो डेली चार्ट पर हमें कुछ और ही पिक्चर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे डेली चार्ट पर, चलिए यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से इस जोन को ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट के बाद है ना एक रैली बेस। ठीक है, अब ये रैली के बाद ये देखिए ये दोबारा हाई नहीं बना रही है, दोबारा हाई नहीं बना रही है ना, इस हाई से ये वाला हाई नीचे है ना, इस हाई से ये वाला हाई नीचे है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो है लो वॉल्यूम है, डे बाय डे वॉल्यूम जो है कम हो रहा है। जो मार्केट पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कम कर रहे हैं सेलिंग के तरफ। ठीक है, और एक एक सेशन के बाद क्या होता है कि सेलिंग खत्म होती है और यहाँ पे बाइंग शुरू होती है, और देख रहे हो कि यहाँ पे किस प्रकार से हमें बाइंग के कैंडल यानी कि बाइंग के वॉल्यूम जो है हमें अधिक दिखाई देने लग गए। ठीक है, यदि आप यहाँ पे कुछ चैनल को ड्रॉ करके यदि आप एनालाइज करना चाहो यहाँ पे, चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यदि आप यहाँ पे इस चैनल को ड्रॉ करो, ठीक है, ट्रेन लाइन को ड्रॉ करके देखो, इसको चैनल बना दो। देखिए प्राइस किस प्रकार से एक चैनल से ब्रेकआउट किया है ना, और इस ब्रेकआउट के दरमियान वॉल्यूम भी देख रहे हो किस प्रकार से, RSI भी 60 के ऊपर है। तो कितना अच्छा फॉर्मेशन जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यदि आप बुलिश मोमेंट की आशा रखते हो तो प्राइस जो है इसके ऊपर ही रहे, और किस प्रकार से परफॉर्मेंस करे प्राइस ये भी ज़रूरी है। देखिए प्राइस ने रैली बनाया, फिर प्राइस थोड़ा सा बेस बनाए, फिर रैली बनाए बेस, इस प्रकार से प्राइस चले ये जरूरी है। अब देखिए रैली बनाया प्राइस ने, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेस बनाएगा यानी कि थोड़ा सा करेक्ट करेगा, और इस करेक्शन के बाद ऊपर जाएगा। इस प्रकार से प्राइस का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बिहेव करना है यदि प्राइस अप ट्रेंड में जाए तो। डाउन ट्रेंड की बात करें तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करके यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाती है, तो हमें जो है बेरिश मोमेंट मिल सकता है, और नेक्स्ट जो है सपोर्ट जोन ही वाला है। ठीक है, आप देख रहे हो। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यूएस मार्केट के बारे में। ओके, चलिए यूएस मार्केट के बारे में। तो सबसे पहला S&P 500। S&P 500 के चार्ट को यदि आप ठीक से एनालाइज करो, ठीक से देखो, तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है बार बार इस जोन से नीचे आ जा रही है। ये आप जो यदि आप देख रहे हो ये जोन आपको दिखाई दे रहा है 6,900 का, $6,900 का जोन। तो प्राइस यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ जा रही है, यहाँ पे प्राइस जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ जा रही है। देखिए यहाँ से प्राइस रिकवर तो हुई थी, कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, लेकिन एक सेशन के बाद यहाँ पे सेलिंग आई। ठीक है, तो यदि हम बुलिश मूवमेंट चाहते हैं ना दोस्तों, अभी देखिए प्राइस क्या है, साइडवेज रेंज में है। यदि आप यहाँ पे यदि आप मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करते हो तो आपको पता होगा कि मैं आपको हमेशा ये बताता रहता हूँ कि जब भी RSI जो है किस जोन में हो तो साइडवेज कहा जाता है, 60 और 40 के रेंज में हो तो हम साइडवेज गिनते हैं। ठीक उसी प्रकार से RSI जो है 60-40 के रेंज में है, और प्राइस भी दो रेंज में जो है कंसोलिडेट कर रही है, ऐसा समझेंगे। ठीक है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। तो जब तक प्राइस इस जोन को, किस जोन को, यहाँ पे देखिए, जब तक प्राइस इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ, तब तक जो है हमें अमेरिकन मार्केट में जो है बुलिश मोमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा चांसेस जो है मिल सकता है। और यदि हम बेरिश मोमेंट की बात करते हैं ना दोस्तों,
तो प्राइस को इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा, ब्रेक डाउन करके इसको टेस्ट करना होगा, टेस्ट करके नीचे की तरफ जो है मूवमेंट दे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हुआ S&P 500 इंडेक्स। अब हम बात करते हैं यूएस नेस्डेक। ठीक है, चलिए यूएस नेस्डेक की बात करते हैं। यहाँ पे यूएस नेस्डेक की बात करूँ दोस्तों, तो सेम टू सेम उसी प्रकार का फॉर्मेशन बना रहा है जो कि आपने देखा S&P 500 इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है, समझने वाला बात है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस एक रेंज में है। ओके, प्राइस यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाकर नीचे आ रही है। फिर यहाँ से हमें एक डिमांड मिला, ये जो आपको जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला जोन, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ पुश मिला, प्राइस ऊपर गई है ना, वॉल्यूम के साथ में प्राइस ऊपर गई एकदम। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली। ठीक है, सेलिंग के बाद, सेलिंग के दरमियान आप देख रहे हो वॉल्यूम किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ यदि आप ये रिकवरी को देखोगे, जो वॉल्यूम इस सेलिंग के बाद रिकवरी हो रहा है, तो इस रिकवरी के दरमियान जो है आपको वॉल्यूम जो है डे बाय डे जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। और जब इस सेलिंग हो रही है दोस्तों, सेलिंग है ना, तो वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमें ये इंडिकेट करता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो बाइंग पार्टिसिपेशन है ना, वो बहुत कम है। बाइंग पार्टिसिपेशन जो है ना, बाइंग पार्टिसिपेट, वो बहुत कम है। अब सीधी बात है कि जहाँ पे बाइंग पार्टिसिपेशन कम होगा वहाँ पे सेलिंग तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ड्रॉप बेस, अब ड्रॉप, अब इस ड्रॉप को किस प्रकार से बिहेव करे ये भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि प्राइस इसके लो को, इस स्विंग लो को तोड़ देती है नीचे की तरफ जो है, तो हमें जो है यूएस मार्केट में मंदी देखने को मिल सकता है आने वाले सेशन में। यदि हम बुलिश की बात करते हैं तो प्राइस को इस जोन को होल्ड करके रखना होगा, ये जोन को, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, यदि हम ज़्यादा बड़ा मूवमेंट चाहते हैं दोस्तों, तो प्राइस को इस जोन को ब्रेकआउट करना होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथ में जब RSI को देखो, तो RSI देखिए किस प्रकार से 60 और 40 के रेंज में है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप यूएस मार्केट में यदि आप मूवमेंट चाहते हो तो आपको वेट करना होगा। RSI को 60 के ऊपर ब्रेकआउट करने दो, फिर आराम से देखो जो भी आप यूएस के स्टॉक में ट्रेड करते हो वो। ठीक है, आप देख ही रहे हो यहाँ पे कि S&P 500 यूएस नेस्डेक में जो है साइडवेज मूवमेंट है, RSI जो है साइडवेज जोन में है। ठीक है, मार्केट जो है साइडवेज जोन में है। तो साइडवेज जोन में हम अपना दिमाग दिमाग जो है नहीं लगाने का। ठीक है, किसी और सेक्टर को देखो, किसी और इंडेक्स को देखो। ओके, अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर के चार्ट पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला हम बात करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल इंडेक्स, तो हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों आपने चार्ट को देखा, जैसा कि आपने इंडियन मार्केट के चार्ट को देखा, तो किस प्रकार से हमें बुलिश मोमेंट जो है देखने को मिला था। और ये जो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स है, इसमें भी हमें जो है पॉजिटिव जो है मोमेंट देखने को मिला है आने वाले सेशन में। पिछले सेशन में हमें देखने को मिला था। और यहाँ पे देखिए आप ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम RSI को थोड़ा सा फोकस करें कि RSI किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, उसको समझने का प्रयत्न करें। यहाँ पे देखिए इस RSI को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ उसको समझने का प्रयत्न करो। RSI जो है किस प्रकार से 66 और 60 के बीच में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और प्राइस बढ़ रही है ना, रैली बेस का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर ऊपर जा रही है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, यहाँ पर सपोर्ट ले रही है प्राइस, और सपोर्ट लेने के बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ जो है मोमेंट दे रही है। साथ में यदि आप वॉल्यूम को देखो, तो करेक्शन के दरमियान जो है हमें वॉल्यूम भी लो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कम है, साथ में इसकी वॉल्यूम जो है बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे जो है इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। ठीक है,
तो आप फाइनेंशियल सेक्टर के जो भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो उसको खुद से सर्च करो, रिसर्च करो, ठीक है। आप अपने डिस्कस करो अपने में, और कमेंट में भी बताओ ताकि दूसरे लोग भी सीख सके, ठीक है। तो इस सेक्टर को हमें ध्यान रखना है। यदि हम यहाँ पे बुलिश मूवमेंट चाहते हैं तो प्राइस को यहाँ से जो है हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर की तरफ जाए, ये ज़रूरी है। और साथ में ये जो आपको RSI दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे RSI देखिए 66 और 60 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे ना, 70 के ऊपर जाए, तो हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो है कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ना, मोमेंटम का भी सपोर्ट है, ठीक है। इसका हमें ये ध्यान रखना है। अगला हमारा है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, ठीक है। चलिए ऑटो इंडेक्स की बात करते हैं। ऑटो इंडेक्स में पिछले सेशन में हमें काफ़ी अच्छा जो है मोमेंट देखने को मिला। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा जो है मार्केट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। यदि आप इस चार्ट को थोड़ा सा देखो तो हमने पिछले कई हफ्तों से जो है हम आपके साथ बात कर रहे थे कि प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आ गई है, लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे जाने का नाम नहीं ले रही। देखिए प्राइस किस प्रकार से एक प्रीवियस सेलिंग जोन है, देखिए किस प्रकार से कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है यहाँ से, और प्राइस वहाँ पे आकर जो है देखिए किस प्रकार से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस कंसोलिडेशन के दरमियान मैंने आपको बताया था कि RSI जो है 65 से नीचे ही नहीं जा रही है, मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। और एक सेशन के बाद जो है देखिए किस प्रकार से ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट के दरमियान इस वॉल्यूम को आप देख रहे हो, पार्टिसिपेशन, ठीक है, बाइंग पार्टिसिपेशन, और कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल से हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। तो दोस्तों यदि आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक को ट्रेड करो तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर जो है हो सकता है। और ये आपको खुद जो है आपको जाके चार्ट पर रिसर्च करना है। जो स्टॉक आपको अच्छे से जो है परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आए, अच्छे से पैटर्न बनाता हुआ नजर आए, उसको आप देखो, ठीक है। उसमें आपको मौका मिले तो आप एंटर होने का प्रयत्न जरूर करो, ठीक है। तो यदि हम इसमें बुलिश मोमेंट चाहते हैं तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, प्राइस को इस जोन को बचाए रखना है और यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जाए, ये जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला इंडेक्स मेटल इंडेक्स का। तो चलिए मेटल इंडेक्स की बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए मेटल इंडेक्स, मेटल इंडेक्स में भी काफ़ी स्ट्रांगली जो है हमें मोमेंट देखने को मिला है प्रीवियस सेशन में। यहाँ पे देखिए एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हाँ मार्केट जो है, हमारा इंडियन मार्केट जो है कुछ ना कुछ इवेंट का जो है वेट कर रहा है, कुछ ना कुछ इवेंट का वेट कर रहा है कि हाँ वो इवेंट हो जाए तो हम ब्रेकआउट होंगे ऊपर की तरफ। ठीक उसी प्रकार से देखिए ब्रेकआउट, ठीक है, फिर रैली बेस, ब्रेकआउट के बाद देखिए टेस्ट किया प्राइस, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट। तो मेटल सेक्टर में भी हमें अच्छा सा मूवमेंट जो है, जो भी स्टॉक हम ट्रेड करना चाहें उसमें हमें मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है हमें सेक्टर का सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए RSI जो है 70 के पास है, जो कि एक ओवरबोट सिचुएशन है, ओवरबोट सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखिए सिनेरियो की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, प्राइस ओवरबोट है, प्राइस ने एक रैली बनाया, अब हम एक आशा रखते हैं कि प्राइस यहाँ पे बेस बनाए, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले सेशन में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिले छोटा सा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, ठीक है। बेरिश मोमेंट जो है यहाँ पे देखिए प्राइस एक सीधी लाइन में नहीं चलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक उसी प्रकार से प्राइस यहाँ पे बिहेव करेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम जो है मेटल सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, ओके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हम इसमें एंट्री की बात करते हैं तो प्राइस को थोड़ा सा रिलैक्स करने दो, फिर प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंट दे, तो जो है अपने आप को प्लेस करने का प्रयत्न कीजिए। लेकिन दोस्तों आप कई स्टॉक को देखोगे तो किस प्रकार से कौन सा स्टॉक बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा सेक्टर अगला सेक्टर है हमारा FMCG, ओके। चलिए FMCG सेक्टर, FMCG में आप देख रहे हो कि लगभग सभी इंडेक्स जो है एकदम बुलिश की तरफ जो है मूवमेंट दे रहे हैं, बुलिश मूवमेंट दे रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहे हैं। लेकिन ये जो है एक इकलौता जो सेक्टर है वो डाउन ट्रेंड है ना, नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी,
उसके साथ साथ RSI भी एक रेंज में कंसोलिडेट करी थी, ठीक है, 50 और 40 के रेंज में, है ना। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि ये जो FMCG सेक्टर है ये जो है वीक है, राइट। साथ में इसके वॉल्यूम को देखो, इतना बड़ा जो है हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो यदि आप सेल करके काम करते हो दोस्तों, स्टॉक को सेल करके काम करते हो, तो आपके लिए जो है मौका इसमें मिल सकता है। तो आप जाइए देखिए कौन सा स्टॉक जो है सेल की तरफ जो है अच्छा मूवमेंट देने के लिए रेडी है। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कई बार ऐसा भी होता है, प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया प्राइस ने, और इसको प्राइस यहाँ पे टेस्ट करे, टेस्ट करके प्राइस नीचे जाए, ये बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ये जो आपको ये स्विंग दिखाई दे रहा है, इसको ब्रेक डाउन करें नीचे, ये ज़रूरी है। तो इस प्रकार का जो है सिनेरियो बन सकता है, तो हमें सचेत रहना है एक टाइप। ओके, और दूसरा सिनेरियो क्या है कि प्राइस यहाँ से अगले दिन खुले और यहाँ पे रैली बेस रैली का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाए, ये दो टाइप का सिनेरियो जो है हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं निफ्टी PSU बैंक। ठीक है, चलिए PSU बैंक की बात करते हैं। PSU बैंक में ठीक उसी प्रकार से जो है हमें मोमेंट देखने को मिला है। तो हम सभी जानते हैं कि प्राइस जो है किस प्रकार से चलती है, एक रैली बनाएगी, फिर बेस बनाएगी, रैली बनाएगी, बेस बनाएगी, रैली बनाएगी, फिर बेस बनाएगी। और इस बेस से देखिए किस प्रकार से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इस ब्रेकआउट के दरमियान जो है हमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। यहाँ पे आप इसको जूम करके देखोगे थोड़ा सा, है ना, इसको जूम करने का प्रयत्न करो, जूम कर रहे हो यहाँ पे, तो देखिए प्राइस जब यहाँ पे साइडवेज थी, है ना, एक करेक्शन मोड में थी, तो हमें वॉल्यूम जो है डिक्लाइनिंग नज़र आ रहा था, है ना, यहाँ पे देखो। और जब प्राइस एडवांस हो रही है तो हमें वॉल्यूम भी एडवांस होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में देखिए यहाँ पे RSI को थोड़ा सा नज़र डालो यहाँ पे, तो RSI जो है एक इंपॉर्टेंट जोन के पास जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखिए कौन सा है, 66 के पास जो है प्राइस सपोर्ट ले रहा है, और वहाँ से ऊपर की RSI जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि 66 से नीचे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, यानी कि जो ये PSU बैंक है इसमें हमें जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है दिखाई दे रहा है। तो यदि आप सेक्टर को इस सेक्टर के स्टॉक को यदि आप फाइन ट्यून कर पाओ तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि हम बुलिश मूवमेंट कैसा रखते हैं, तो प्राइस इस जोन को ना तोड़े, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आइए आगे, अगला है हमारा निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें पिछले वीक में अच्छा सा ब्रेकआउट मिला है। और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट तो हमें पिछले सेशन में भी, 2-3 सेशन के पहले भी हमें मिला था, लेकिन उस ब्रेकआउट को देखिए, ये ब्रेकआउट मिला था लेकिन क्लोज नहीं हो पाया था ऊपर। यहाँ पे देखिए इस RSI को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, कि RSI जो है क्या कहना चाहता है उसको समझो। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, नो डाउट। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद जो है प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर रही है, और इस सेशन में जो ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रॉन्ग कैनल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, और इतने जितने भी आपको कैनल दिखाई दे रहा है उस सभी के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। और इस ब्रेकआउट के दरमियान जो है हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस सेक्टर में यदि हम मूवमेंट चाहते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो प्राइस आने वाले सेशन में, आने वाले वीक में किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, इस प्रकार से प्राइस पुलिस को कैनल बनाए और यहाँ से, ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, ये जरूरी है। और साथ में ये बुलिश कैनल के साथ में RSI जो है, जो आपको 65 के पास दिखाई दे रहा होगा, उसको 70 के ऊपर जाना होगा। ठीक है, ये जरूरी है मोमेंटम सपोर्ट के लिए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट बैंक। ठीक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक में ठीक उसी प्रकार से बिहेव कर रही है जिस प्रकार से निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है बिहेव कर रहा था। यहाँ पे देखिए समझते हैं चार्ट को, आइए। ये चार्ट जो है हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए प्राइस इस जोन को स्ट्रांगली जो है किस प्रकार से सेलिंग जोन के रूप में एक्सेप्ट कर रही थी, और एक सेशन के बाद प्राइस इस यहाँ से आती है
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ब्रेक आउट करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पे इस जो चार्ट को जूम करके देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ जो है क्लोज कर देती है। ठीक है, और क्लोज के दरमियान देखिए किस प्रकार से नीचे बेरिश कैंडल बनती है। और यहाँ पे देखिए इस बेरिश कैंडल के दरमियान जो है हमें वॉल्यूम लो है, और जैसे जैसे प्राइस एडवांस हो रही है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, प्राइस डिक्लाइन हो रही है, वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, प्राइस एडवांस हो रही है, वॉल्यूम एडवांस हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें चार्ट पर कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो चाह रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जो है जाए। कैसे जाए? ऐसे। चलिए इसका भी रोड मैप हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि हम बेरिश मूवमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को इस जोन को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करना होगा। कैसे? ऐसे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सपोर्ट ये है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि आप यहाँ पे आरएसआई को थोड़ा सा फोकस करो तो आरएसआई में किस प्रकार से जो है बिल्डअप होता हुआ नजर आया। देखिए यहाँ पे 60 से घूम जा रही है प्राइस, ऊपर गई, फिर 60 पे सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि हाँ मोमेंटम का सपोर्ट है, मोमेंटम वीक नहीं है, ऊपर की तरफ जो मोमेंटम है वो सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, अगला सेक्टर हमारा ऑयल एंड गैस। ठीक है, ऑयल एंड गैस की बात करते हैं यहाँ पे। निफ्टी ऑयल एंड गैस। ठीक है, ऑयल एंड गैस में भी हमें अच्छा सा जो है ब्रेकआउट देखने को मिला प्रीवियस सेशन में। यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट मिला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमें बुलिश मोमेंट यदि हम चाहते हैं तो प्राइस किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। प्राइस यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाए, ये जरूरी है। ठीक है, इस जोन को बचा के रखे, ये जरूरी है। यदि प्राइस नीचे आती है अनदर सेशन में, नीचे क्लोज होती है और इस लो को तोड़ देती है नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे आती है और इसे ब्रेक डाउन कर देती है, समझ लो ना ऐसे, तो यहाँ पे हमें इस सेक्टर में जो है ऑयल एंड गैस है उसमें हमें बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं, हमारा अगला इंडेक्स है एमएनसी इंडेक्स, मल्टीनेशनल कंपनी का जो इंडेक्स होता है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एमएनसी इंडेक्स में भी देखिए पिछले कई दिनों से, कई वीक से जो है साइडवेज मोमेंट था। यहाँ पे देखिए प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का प्रयत्न करो तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे रैली बनाया प्राइस ने। इस रैली के बाद देखिए प्राइस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे मूवमेंट कर रही है, वैसे वैसे प्राइस में कंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, प्राइस कंप्रेस्ड हो रहा है। और इस एक सेशन के बाद देखिए किस प्रकार से कैंडल जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, कितने छोटे छोटे कैंडल, नैरो रेंज कैंडल। फिर जब ब्रेकआउट होता है तो इस ब्रेकआउट के बाद जो है हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है हमें दिखाई दिया, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। साथ में इस नैरो रेंज के दरमियान यहाँ पर आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई किस प्रकार से जो है एकदम संकुचित था। ठीक है, जब ब्रेकआउट हुआ तो आरएसआई देखिए किस प्रकार से 70 के आसपास जो है यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो इस सेक्टर के जो भी स्टॉक है उसमें भी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले सेशन में, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और हमारा अंतिम सेक्टर है, अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हमें मूवमेंट देखने को मिला। देखिए किस प्रकार से कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमें ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट ही नहीं, खाली ऊपर जाके ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट के साथ हमें ऊपर क्लोज भी मिला। ठीक है, तो क्लोज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ब्रेकआउट होगा लेकिन ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो उसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। क्लोज हुआ एकदम प्रीवियस हाई के पास। ठीक है, अब हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं ना, तो हमें प्राइस को ऊपर ऊपर की तरफ जो है क्लोज होगा, हो गया है कोई बात नहीं, आने वाले सेशन में प्राइस इसके ऊपर रहे, है ना, हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं,
यदि प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे देख ही रहे हो आप किस प्रकार से 14,800 का। ओके, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर था जो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटी की। ठीक है, कॉमेक्स के एक्सचेंज में बात करेंगे आज हम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम फॉरेक्स की बात करते हैं। फॉरेक्स में सबसे पहले काम यूएसडी आईएनआर। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूएसडी आईएनआर जो है क्या कह रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयत्न करो। मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। डेली चार्ट पर आप देख ही रहे हो कि जो यूएसडी आईएनआर है क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। ठीक है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ चार्ट को। स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद जो है यहाँ पे सेशन के एंड में ऊपर की तरफ पुश, सेशन के एंड में ऊपर की तरफ जो है धक्का लग रहा है। फिर प्राइस जो है यहाँ पे साइडवे रेंज में चली गई। यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन प्राइस जो है साइडवे रेंज में चली गई, ना ऊपर की तरफ मूवमेंट ना नीचे की तरफ मूवमेंट। तो मैं आपको एक तरह से मैं कहूँ तो प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है। ऐसे प्राइस ने ड्रॉप बनाया, ठीक है, प्राइस ने बेस बनाया। अब इस बेस के दौरान प्राइस यहाँ पे, इस बेस के बाद जो है प्राइस यहाँ पे किस प्रकार से बिहेव करेगी वो जो है प्राइस होने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जनरली जब डाउन ट्रेंडिंग की बात करते हैं, जब सेलिंग की बात करते हैं, तो प्राइस क्या करती है, यहाँ पे ड्रॉप बनाती है, ब्रेच बनाती है, ड्रॉप बनाती है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए प्राइस ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ठीक है, देखिए दोस्तों प्राइस जो है इस प्रकार से मोमेंट देखिए, इस प्रकार से बेस बना रही है। ये जो बेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे चार्ट पे, आप इसको देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से। इस प्रकार से बेस बना रही है प्राइस। ठीक है, अब इस बेस से किस प्रकार से ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा या फिर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा, उसको हम एनालाइज करेंगे मार्केट के बिहेवियर के बेस पर। यहाँ पर देखिए, अब ये जो बेस बना रही है इस दरमियान यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो कि जब प्राइस ऊपर की तरफ एडवांस होने का प्रयत्न कर रही है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है कम हो रहा है, बाइंग की वॉल्यूम कम हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम अभी है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे जो सेल करने वाले होंगे वो तो जैसे तैसे तो होंगे नहीं, इतनी बड़ी क्वांटिटी में कौन सेल कर सकता है। ठीक है, स्मार्ट मनी। तो यहाँ पे सिनेरियो की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आरएसआई को देखिएगा थोड़ा सा कि आरएसआई क्या कह रहा है, उसको उसके मन की बात भी समझ लेते हैं। आइए, आरएसआई हमें ये कह रहा है कि अभी तो मैं किस जोन में हूँ। यहाँ पे देखिए आरएसआई हमें क्या कह रहा है वो देखिए। आरएसआई ये बोल रहा है कि अभी मैं इस जोन में हूँ, 50 के पास है आरएसआई। ठीक है, मोमेंटम सपोर्ट है। अब 50 के जोन को आरएसआई जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा ना, और प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हमें डॉलर में जो है कमजोरी देखने को मिलेगी। और इसका परिणाम स्वरूप हमारा इंडियन मार्केट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और जब तक ये बेस से ब्रेकआउट नहीं हुआ है या फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तब तक जो है हम यहाँ पर जो है अभी जो है प्रडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस प्रकार से मोमेंट हो सकता है मार्केट में यूएसडीएनआर में, यहाँ पे देखिए बुलिश मोमेंट कह सकते हैं तो प्राइस के ऊपर क्लोज हो, यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाए, आगे जाए, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम बेरिश मोमेंट की बात करते हैं तो प्राइस इस जोन से ब्रेक डाउन करे। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यूएसडीएनआर में इस बातों को हमें ध्यान रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं क्रिप्टो का। क्रिप्टो में सबसे पहले बिटकॉइन की बात करेंगे हम। ठीक है, आइए बिटकॉइन के चार्ट पर। तो बिटकॉइन के चार्ट पर हमें बात करने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारे बिटकॉइन के साथी हैं उनको भी थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए, जो नए हैं जो पुराने हों। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन में यदि हम डेली चार्ट की बात करें, डेली चार्ट की बात करें तो बिटकॉइन में अभी साइडवेज रेंज है, साइडवेज रेंज है।
और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम छोटे टाइम के छोटे पैटर्न की बात करें तो प्राइस एक रेंज से ब्रेकआउट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्राइस इस जोन को अच्छे से सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रही है। और प्राइस यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ पे सेलिंग, फिर प्राइस ऊपर जा रही है। और आइए थोड़ा सा प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं। हम सभी जा रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग एकदम रैली, यहाँ पे देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। अब इस ड्रॉप के बाद जो है किस प्रकार से रैली बेस रैली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो रैली आपको दिखाई दे रहा है ना, रैली, इस दरमियान हमें कैंडल तो वॉल्यूम का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन इस बेस बन रहा है ना, इस बेस में हमें वॉल्यूम जो है कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, और सेशन बाय सेशन जो है वॉल्यूम देखिए किस, इस ये रैली बनाया वॉल्यूम अधिक, फिर यहाँ पे वॉल्यूम जो है इस करेक्शन के बाद जो है हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। और एक सेशन के बाद देखिए यहाँ पे किस प्रकार से वॉल्यूम जो है कम हो गए। और यहाँ पे RSI को थोड़ा सा देखो तो RSI हमें कुछ बता रहा है यूनिक। यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से यहाँ पे RSI जो है एक रेंज में था, ठीक है। यहाँ पे 50 और यहाँ पे 40 के रेंज में, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 30 के रेंज में। लेकिन इस सेशन में हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे मोमेंटम धीरे धीरे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। तो हमें जब तक यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना मिले डेली चार्ट पर, या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ना मिले, तो हमें जो है डेली चार्ट पर यदि हम काम करते हैं तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंट नहीं मिलेगा। यदि हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, डेली 5 मिनट के चार्ट पर काम करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर काम करते हैं, तो हमें यहाँ पे छोटे सा मोमेंट जो है मिल सकता है। यदि हम बड़े मोमेंट की आशा रखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें किस प्रकार से प्राइस को बिहेव करना होगा, प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, टेस्ट करे, प्राइस इस प्रकार से बिहेव करे, ये जरूरी है, ठीक है, ओके। यदि हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, बेरिश मोमेंट की बात करते हैं, है ना, सेल करके काम करते हैं, तो प्राइस को ब्रेक डाउन करे और इस प्रकार से बिहेव करे, ये जरूरी है, ओके। अब हम बात करते हैं इथेरियम का। इथेरियम क्या कर रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए इथेरियम में भी ठीक उसी प्रकार से, इथेरियम में भी ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने वहाँ पर देखा। अब देखिए यहाँ पे इथेरियम जो है सपोर्ट के पास आकर किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्राइस सपोर्ट के पास आकर प्राइस रैली बेस रैली बेस रैली बेस, और देखिए यहाँ पे इस सेलिंग के दरमियान हमें वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया। और ये सेलिंग जो है शायद ये अंतिम सेलिंग हो, क्योंकि इस सेलिंग के बाद जो है यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को ऑब्जर्व करोगे, वॉल्यूम का अवलोकन करोगे, तो इस सेलिंग के बाद हमें इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं दिया, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं दिखाई दिया, सेलिंग कैंडल। और यहाँ पे RSI देखो तो RSI जो है किस प्रकार से अपने एक रेंज में है, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 60 और 40 के रेंज में, 60 और यहाँ पे देखिए 30 के रेंज में, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मौका जो है मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्राइस एक रैली बेस रैली का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जाती हुई नजर आ रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटी का, ओके। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड। चलिए आइए गोल्ड की बात करता हूँ मैं, गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड में हम कॉमेक्स में बात करेंगे। गोल्ड में दोस्तों ब्रेक आउट हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस ब्रेकआउट के दरमियान हम सभी देख रहे थे चार्ट पर कि जब ब्रेकआउट होता है ना, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता है, RSI 70 के ऊपर होता है, तो हमें सेलिंग की एक संभावना होती है कि प्राइस अपने जोन को आए, इसको टेस्ट करे और प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट मिले। लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम कुछ और ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिला, जो गोल्ड में है हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिला। देखिए एक दिन में हमें गोल्ड में कितना प्रतिशत का करेक्शन देखने को मिला, देखिए
5.81% का करेक्शन देखने को मिला। और इस करेक्शन के बाद जो है प्राइस देखिए किस प्रकार से 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जो है साइडवेज रेंज में है। ठीक है, अपने इस जोन के नीचे जो है एक कहें तो एक कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। और यदि हम यहाँ पे मोमेंट की बात करें, यदि हम बुलिश मोमेंट की बात करें, तो प्राइस को इस जोन से ऊपर की तरफ क्लोज करना होगा। क्लोज करके प्राइस जो है इस प्रकार से मोमेंट है, ये जरूरी। ठीक है, यदि हम बेरिश मोमेंट की बात करते हैं, यदि हम ड्रॉप का जो है आशा रखते हैं, ठीक है, कि इस प्रकार से प्राइस बिहेव करे, इस प्रकार से ड्रॉप करे, बेस बनाए, ड्रॉप करे। ठीक है, तो देखिए ड्रॉप किया है प्राइस ने, यहाँ पर ड्रॉप किया है प्राइस ने, फिर बेस बना रही है और इस बेस से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो तो प्राइस को इस जोन को बचा के रखना होगा। ये वाला जोन, ये वाला जोन। ठीक है, इस जोन से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है तो हमें गोल्ड में जो है डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमें जब जब तक कि जो है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तब तक जो है हमें प्रेडिक्शन नहीं करना है। लेकिन हमने एक देखा ना कि हाँ किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। साथ में यदि आप RSI देखो तो RSI किस प्रकार से अपने 50 के जोन पर आकर जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट जोन होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्राइस इस प्रकार से बिहेव करे तो हमें जो है काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, और साथ में ये कैंडल बनने के साथ साथ जो है हमें वॉल्यूम भी थोड़ा सा अच्छा बने, ये भी जरूरी है। ये तो ये हुआ गोल्ड। अब हम बात करते हैं सिल्वर का। सिल्वर में यहाँ पे देखिए, सिल्वर में काफ़ी अच्छा जो है हमें सेलिंग के बाद, जैसा कि आप भी देख रहे थे गोल्ड में हमें सेलिंग मिली। अब इस सेलिंग के बाद जो है सिल्वर किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। इसको समझने के लिए ना देखिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, फिर एक बेरिश कैंडल, फिर उससे छोटा कैंडल, फिर उससे छोटा कैंडल। इसको समझने में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, है ना। इसको आपको थोड़ा सा बेस्ट तरीके से समझना है, अच्छे से समझना है, तो क्या करना होगा आपको, उसके एक टाइम फ्रेम नीचे जाना है तो आपको थोड़ा सा आप इसको क्लियरली जो है उसको समझ पाओगे। यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। प्राइस में प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, रैली बेस रैली करके, है ना, फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है, बेस। अब देखिए यहाँ पे प्राइस सपोर्ट के पास है। अब इस बेस के दरमियान यहाँ से ऊपर की तरफ रैली देगी और ऊपर की तरफ रैली दिया है प्राइस ने, फिर रैली के दरमियान जो है यहाँ पे वॉल्यूम हमें लो है और साथ में जब करेक्ट करिए प्राइस तो यहाँ पे वॉल्यूम अधिक है। तो आने वाले सेशन में हम किस प्रकार की जो है मोमेंट की आशा कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यदि प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन करे इस जोन से, ठीक है, तो सिल्वर में हमें डाउन मोमेंट जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हो कि पार्टिसिपेशन देख रहे हो आप छोटे टाइम फ्रेम पर, वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन, है ना, सेलिंग का पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग है। और यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस इस जोन को बचा के रखे और यहाँ से जो है हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस ऊपर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यदि आप RSI को देखो तो RSI देखिए किस प्रकार से अपने एक रेंज में है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 50 और 40 के रेंज में। ठीक है, अब यहाँ पर एक सपोर्ट जोन के पास हैं हम लोग। अब प्राइस यहाँ से किस प्रकार से बिहेव करती है उसके हिसाब से हमें अपने आप को यहाँ पे प्लेस करना होगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कॉपर का। ओके, कॉपर में दोस्तों ठीक उसी प्रकार से परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आया जिस प्रकार से हमने सिल्वर में देखा। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है ना, तो क्या करना होगा, आपको छोटे टाइम फ्रेम पर आना होगा ताकि उसको आप एकदम अच्छे से क्या बताना चाहता है प्राइस उसको आप समझ पाओ। यहाँ पे देखिए ठीक उसी प्रकार से प्राइस ने एक अच्छे से करेक्शन दिया, अच्छे से यहाँ पे सेलिंग आई, फिर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से प्राइस रैली बेस रैली का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर प्राइस करेक्शन आ रही है,
फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस अब नया हाई नहीं बना रहा है, इस हाई से ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा है, लो लो बना रहे हैं यहाँ पे। और इस लो के दरमियान जो है हमें वॉल्यूम जो है एडवांस होते हुए नजर आ रहा है। ओके, तो यदि हम यहाँ पे मूवमेंट चाहते हैं दोस्तों, यदि हम यहाँ पे मूवमेंट चाहते हैं ना दोस्तों, तो हमें कौन सी बातों को ध्यान रखना होगा उसके बारे में बात करते हैं। आइए, ये वाला इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। प्राइस इस जोन को बचा के रखे और प्राइस यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, और प्राइस इस जोन को यदि ब्रेकडाउन करती है तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है यदि हम कॉपर की बात करते हैं तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटी की बात करें तो कॉपर देख लिया हमने, सिल्वर देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम देख रहे हो, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद जो है प्राइस थोड़ा सा रिकवर होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे ऊपर की तरफ, और प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने का प्रयत्न करिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर से हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप एक टाइम फ्रेम नीचे जाओगे ना, तो आप इसको बेटर समझ पाओगे। यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से जो है बिहेव कर रही है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने अलग अलग मार्केट का एनालाइज किया, हमने ये भी देखा कि कौन सा सेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग चल रहा है और कौन सा सेक्टर वीक चल रहा है। साथ में हमने गोल्ड, सिल्वर और अन्य फ्यूचर्स का भी बात किया, और साथ में हमने यूएसडी एनआर को भी एनालाइज किया, और इसके बेस पर हमने निष्कर्ष निकाला कि आने वाले सेशन में मार्केट जो है किस प्रकार से बिहेव कर सकता है, और मार्केट जो है किस प्रकार से बिहेव करेगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग में किस प्रकार से डिसीजन लेना है, ये भी हमने यहाँ पे देखा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए रेगुलरली जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।